खौफ, दहशत और डर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग बहराइच यूं तो लगातार तमाम बड़े दावे कर रहा है, लेकिन वो दावे हकीकत में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बहराइच के 95 गांव मौत के मुहाने पर हैं। और लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से रात के अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला हो, तमाम आपको वो सच्चाई से रूबरू करा रही है जो इस वक्त आदमखोर भेड़िए के आतंक से परेशान ग्रामीण हैं, और खासतौर से वो गांव के लोग जो जंगल के किनारे सटे हुए गांव में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं गांवों में जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक बरपा हुआ है और लोग रात में जाग जाग कर पहरा देते हैं, केवल इसलिए कि उनके अपने महफूज रहें और गांव सुरक्षित रहे। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं मोहसिन खान आपका न्यूज़ वन इंडिया पर अपने इस खास शो आदमखोर में, क्योंकि आदमखोर के आतंक ने हर किसी को परेशान कर रखा है और परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि ना तो दिन का सुकून है न रात का चैन है। आदमखोर भेड़िए के आतंक से लगातार तस्वीरें हम गांव के भीतर से तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे हैं जो गांव के बाहरी छोर पर भी आ चुकी हैं। अब इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी गांव की गलियों की नहीं है, बल्कि गांव के बाहरी छोर की हैं। ये नकवा एक चौराहा पड़ता है, जो एक गांव है नकवा, वहां पर लोग इसी तरह से बीच सड़क पर बैठे हुए हैं और पहरा दे रहे हैं ताकि जो आदमखोर भेड़िया है उसकी किसी तरह का कोई आतंक इनके गांव में ना बरपे। बता दें कि यहाँ से नकवा के बाद में यहाँ से कई गांव ऐसे पड़ते हैं जहाँ पर आदमखोर भेड़िए का आतंक रहा है। ये सुनसान सड़क जो आप देख रहे हैं, इस सुनसान सड़क से ही रास्ता निकलता है नकवा, मक्कापुरवा, और इसके अलावा जो है वो कई और ऐसे गाँव हैं जो यहाँ से तकरीबन, मैं बताऊं आपको कि तकरीबन आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक है। इसी तरह से इस बीच सड़क पर लोग पहरा दे रहे हैं और आदमखोर भेड़िए से बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका गांव भी महफूज रहे, क्योंकि इसके गांव के पास ही जो है धान के खेत हैं, ईख के खेत हैं, और यहीं से जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर निकल आता है भेड़िया और लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ये बताएं भैया, गांव के अंदर तो सब पहरा दे रहे हैं, आप गांव के बाहर पहरे पे बैठे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है? डर क्या, अपनी व्यवस्था से सभी लोग बैठे हैं, डंडा लाठी टार्च लेके बैठे हैं। ये बताइए कि कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है सर। दिक्कत क्या, रात में जगो, दिन में सोने को टाइम नहीं मिलता, और एक दिन क्या कोई काम नहीं है, रोज का हम लोगों का यही काम हो गया है। अभी तक के वन विभाग की टीम भी जो है काम में लगी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल कोई उससे छुटकारा नहीं मिल पाया। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके जो नकवा है, इसके अलावा जो आपका मक्कापुरवा हो गया, उसके अलावा आहोरी हो गया, और उसके अलावा और भी कई गांव हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कि जिस तरह से कोई फेंसिंग हो, जैसे तार लगा देते हैं लोहे का जाल लगा देते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, ऐसी कोई चीज़ें आपको कभी नज़र आई अपने गाँव में या आसपास में? नहीं, आसपास भी, हमारे गांव में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, ड्रोन भी चलाए गए। जब कभी किसी तरफ पता लगता है कि इधर आया है। वो तो तब है ना कि जब अभी हादसा हुआ तब ना, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे नहीं, उससे पहले जिस गांव में हादसा होता था उस गांव में लगाते थे, और पिंजरा ऐसे कोई परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है हमारे गांव में भी। जब कभी पता लगा कि हाँ इस तरफ है तो उस तरफ जाल लगाए, ड्रोन छोड़े, और तब टीम आती है। तो आप गांव के बाहरी छोर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, तो ये है कि यहाँ पर धान के भी खेत हैं, ईख के भी खेत हैं, आसानी से भेड़िया या आदमखोर यहीं पे छुप जाता आकर? हाँ, छिप तो जाता है। छिप क्या, अब फसल काफी बड़ी हो गई है तो अब तो छिपने का उसका और भी अच्छा चांस है। ये बताओ बाबा, कितना दिक्कत, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों की? रात रात भर आप जागते हैं भेड़िए के खौफ से? परेशानी तो बहुत ज्यादा है। कैसे, मतलब रात में जागते हैं और दिन में सोना पड़ता है, और क्या। तो वही दिक्कतें, परेशानी सब लोगों के सामने है। आप ये बताएं कि कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? आप यहाँ पर बैठे हैं, गांव के बिल्कुल बाहर पे बैठे हैं आप तो? गांव के बाहर बैठे हैं, मच्छर भी काटते हैं, लेकिन मजबूरी है इसलिए गांव के बाहर बैठे हैं। एक तो मेरा खेत नीलगाय और जानवर भी चल रहे हैं।
चलिए वो तो नीलगाय और जानवरों की तो अलग बात है, लेकिन भेड़िए का भी डर नहीं लगता? कि भेड़िए का भी तो डर बना रहता होगा कि भाई। भेड़ियों का डर तो बहुत है, लेकिन हम लोग लाठी और डंडा से के साथ भी बैठे हैं। तो कब तक आप लोग बैठते हैं? करीब 12 बजे तक बैठते हैं, 10 बजे से 12 बजे, 2 घंटे तक। इसके बाद घर चले जाते हैं। ये देखिए लाठी डंडे इस तरह से लेकर ये लोग यहाँ पर सड़क के किनारे यहाँ बैठे रहते हैं। गांव का बाहरी छोर है और बाहरी छोर पर इस तरह से ये लोग यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर बैठते हैं और तभी अपने घर पहुँचते हैं कि तब हल्का सा उजाला हो जाए और थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। बताओ बाबा, जो भेड़िया आ रहा है, भेड़िए से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि कुछ परेशानी और तमाम चीज़ें बन रही होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बन रही हैं भैया। हर चीज़ की दिक्कतें पड़त है भेड़िया से। आदमी सब रात भर जगते ही राहत हैं, कोई सोवे के यहाँ नहीं पावत हैं। बच्चे हैं घर पर तो वो वहाँ जाकर कीन करते हैं। औरतें हैं, हम लोग यहाँ हार में यहाँ आए हैं, यहाँ देखी थे, यहाँ जागी थे। यहाँ से जेबे तब उनका सबका देखबे, लड़का कहाँ पड़े हैं, उनका बचाव देखा जाता है। कौन गांव के रहने वाले हो? नखवा। नकवा के हो? हाँ। नकवा के आसपास कौठो वारदात हुई है इसकी? हाँ, ये नकवे में यहाँ भय है, यही लड़की के यहाँ खाएगा है। एक बग्गर में यहाँ भय है, एक कोलैला में यहाँ भय है, एक टेपरा पर 2-3 हो गए हैं, एक बुढ़िया के यहाँ खड़े न खड़े खाएगा है, एक आदमी के गर्दन काट रहे, खून चूस लिए से वो लाश वैसे मिली है। पोस्टमार्टम भय है। कुम्हानपुरा में यहाँ एक औरत के यहाँ खाएगा है, मुँह काट दी से। कई आदमी के नुकसान भा है। बाबा कितने साल उम्र हुई आपकी? हमारी करीब सर हुई है 72-73 है। 73 साल उम्र हो गई है। 73 साल में आप कब कब देखे हैं ऐसे भेड़िए का आतंक? ऐसे भेड़िए का देखा जब हम 18 साल के रहे, जब हमारे गांव में यही भेड़िया एक बच्चे को खा करके 9 साल का लड़का रहा, उसका खाएगा रहा। तब से आज तक ना सुना है। आज इस महीने के पिछले महीने में यहाँ खाई से रहा है ये लड़की के यहाँ। इसके बाद में यहाँ फिर विधायक जी के गांव में यहाँ इधर खाई से, औराही में यहाँ खाई से, टेपरा पर खाई से, इस जगह पर है, हिंदूपुरा के बगल में यहाँ खाई से है, और कहाँ है पिपरिया में यहाँ खाई से। ये मटेरा गांव है, तीमा ये लड़का के यहाँ खाएगा, 22 साल का लड़का चरी काटेगा रहा वो का काट खाई से। अच्छा बाबा, आप पूरी जिंदगी आपके गांव में गुजरी होगी? हाँ, पूरी जिंदगी गुजरी। भेड़िए को कभी आपने देखा या कभी उसके बारे में सुना कि भेड़िया किस तरह का जानवर होता है? भेड़िया बड़ा वाला तो देखा है, वो सैरा रंग के रहा था, कटसैरा, कुछ काला कुछ सफेद वो रहा था। हमने देखा है, इस जगह पर खेत हमारा है, तो हम फागुन के महीने में आए रहन राई काटे। आज के 20 साल पहले की बात बताई थे, तब काटी सरा है। तब मतलब देख के हम डर गए एकदम। तो बड़ा सारा है, इतना ऊंचा, लंबे लंबे 2 रहे, तब तो डर गए रहा। यह जगह पर कहीं भाट बनाए रहे ऊंची जमीन पर है, तो वहाँ राहत रहा। तो देख के हम लोग पीछे पछेल के चले गए, लौट के यहाँ पता नहीं किधर गवा वो। लेकिन अब तो ई का देखा तो इतना बड़का है, आगे का सिरा मोटा है, पीछे का पतला है, और पीले रंग का है, जैसे कुत्ता होता है पीले रंग का ऐसा होता है। और एकदम ऐसी छलांग मारता कि यहाँ से कूदेगा, वहाँ जाकर के 20 कसी दूर पर गिरेगा। 20 कोस दूर गिरे? 20 कसी 20 कसी छलांग मारता है। छलांग मारता है। हाँ। 20 कसी वो कूद के निकल जाते हैं सर। लगातार गांवों की तरफ बढ़ रहा है और लगातार यहाँ पर हमले कर रहा है। इससे आपको लगता है कि कोई समाधान दिखने वाला है? क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का, आपको जो लगता है, क्योंकि आप गांव के बहुत पुराने हैं? हम समाधान तो क्या, दिक्कत बहुत है सारी। हाँ, समाधान सब बहुत है। यहाँ रात तुम परे रहो रोड पर, जागो और तक जाओ घरे, जागो जाए, लड़का बच्चा बचाओ। तो यानी सड़कों के किनारे भी अब लोग आकर बैठ गए हैं। अभी तक तो ये था कि जो गांव के अंदर हैं, गांव के अंदर ही अभी लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। यानी कि जो मेन रोड है वहां पर आकर बैठकर जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अपने आप खुद संभाल रहे हैं, अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ले रहे हैं। भैया ये बताओ कि आप रात भर ऐसे जागत हो, फिर दिन में जो है और परेशानी होता है कि कहीं मजदूरी पे नहीं जाते हो? कहीं नहीं जा सकते हैं। रात में तो मतलब जब बैठते हैं तो दिन में कहाँ जा पाएंगे, और रात में बैठना कोई आसान बात थोड़े है।
रात में डर है तो इसलिए आते हैं और मतलब अपने खेत भी देखते हैं और भेड़िए को भी देखते हैं कि कहीं आ ना जाए। तो भेड़िए का ये जो आपके यहाँ आतंक है चारों तरफ से लगा हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर कभी हमले हुए हैं? नहीं, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि मतलब इससे पहले लोग बता रहे हैं कि कभी एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन हमारी जानकारी में तो पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार में ही आपकी जानकारी में ऐसा हुआ कि जिंदगी जो है वो पटरी से उतर गई, परेशानियां आ गई? हाँ, परेशानी तो आ गई है, काफ़ी परेशानी है। अब आप रात में यहाँ बैठते हैं तो यहाँ से लाइट टॉर्च और लाठी डंडों से देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा? टार्च भी रखते हैं, लाठी डंडा रखते हैं, मतलब बार बार देखते रहते हैं, मतलब हर बार मतलब कोई ना कोई देखता रहता है, इतने लोग हैं। आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे कि किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है यहाँ पर? परेशानी तो बहुत है साहब। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं वो तो हम भी समझ रहे हैं कि भाई रात में पूरी रात जागना कोई आसान काम नहीं होता है। तो आप जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कितने बजे तक यहाँ रहते हैं? 12-1 बजे तक रहते हैं। बाकी घर पर जो सुरक्षा है वो कैसे होती है घर पर? अरे घर पे भी कोई नहीं सो रहा है। सब जागत रहे हैं। तो परेशानियां इस कदर लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो बहराइच के आसपास के वो गांव हैं जो भेड़िए के आतंक से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। सड़कों के किनारे यहाँ लोग बैठे रहते हैं। इस तरह की ये टॉर्च है और इस टॉर्च का इस्तेमाल वो इस तरह से जंगल के लिए करते हैं, क्योंकि ये घने जंगल जो है बिल्कुल सड़कों के किनारे हैं और इसी तरह के जो हालात हैं वो गांव के पास भी बने हुए हैं, क्योंकि गांव के और जंगल के बीच में दूरी और केवल इतनी है कि सड़क की है। इस तरह से ये टॉर्च के जरिए केवल ये तस्दीक करने की कोशिश करते हैं कि कोई जंगली जानवर या आदमखोर भेड़िया तो यहाँ पर नहीं है, और अगर आदमखोर भेड़िया है तो फिर उसे दूर भगाने की कोशिश भी यहाँ के ग्रामीण लगातार कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब इन लोगों को आदमखोर भेड़िए से निजात मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पमार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, नकवा चौराहा, बहराइच।